नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेटा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान को संबोधित करते हुए इमरान खान ने अपनी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिशों का जिक्र किया था। इमरान ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अमेरिका उनकी रूस यात्रा से नाराज है और उनका पाकिस्तान में तख्ता पलट करना चाहता है। अमेरिका ने इमरान खान के आरोपों को बेबुनियाद और बिल्कुल झूठा बता दिया है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां भी इमरान खान के दावों को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इमरान खान बहुमत खो चुके हैं, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इमरान अपनी जिद पर अड़े हैं और उनका कहना है कि वो आखिरी बॉल तक, आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम जोड़ तोड़ कर रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी सरकार बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इमरान और बाजवा की लगातार बातचीत भी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हो रही है, पर अब सभी की निगाहें रविवार पर टिकी हैं जब पाकिस्तानी संसद में इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव पर टेस्ट होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इमरान खान आखिरी ओवर में, जैसा कि वो कह रहे हैं, आखिरी गेंद पर अपनी कुर्सी बचाने में वो कामयाब हो पाएंगे? क्या विपक्ष के हाथों इमरान खान फिर हिट विकेट हो जाएंगे? क्या बाजवा इमरान की मदद करेंगे और अभयदान मिलेगा, जीवनदान मिलेगा? क्या विपक्ष इमरान और बाजवा की डील पर राजी होगा या फिर इमरान खान बस अब कुछ ही घंटों के मेहमान हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? और क्या सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त है सबके जहन में उठ रहा है वो ये है कि क्या रविवार को, संडे को इमरान खान की विदाई तय है? इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आइए पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि इमरान खान ने अमेरिका पर क्या आरोप लगाए। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूं और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूं कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं। और इधर इमरान खान के आरोपों पर जवाब देते हुए अमेरिका की ओर से कहा गया है कि इमरान के दावों में कोई सच्चाई नहीं। We're closely following developments in Pakistan, and we respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. पाकिस्तान में विपक्ष के नेता और मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान धमकी वाली चिट्ठी को सदन के पटल पर रखते क्यों नहीं है? इख्तिलाफात हैं और ये हमारी जमहूरी जंग है उनके खिलाफ, लेकिन अगर वाकई कहीं गैर मुल्की मुदाखलत हुई है, अगर गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, तो आए, मैं चैलेंज करता हूँ, पार्लियामान में आए, वो लेटर लेके आए, दिखाएं पूरी पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएं। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के वकार के खिलाफ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। इधर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान को अब अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते? अब जब हमारे पास अक्सरियत है, जब इत्तेहादी अब ऑपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं, अब कोई सेफ पैसेज नहीं रहा, अब कोई सेफ फेस सेविंग नहीं रहा, अब कोई बैकडोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वजीर आजम
इस्तीफा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे, या ये भागने का सिलसिला बंद करो, आए पार्लियामान में हमारा सामना करो और हमें पुरअज़म इज्जत के साथ तरीका के मुताबिक, आइन कानून और जमहूरी रवैया के मुताबिक हम अपना गिनती करवाते हैं और मुल्क को इस क्राइसिस से, इस बुरान से, इस मुश्किल से निकालते हैं। तो विपक्ष तो पूरी तरह से पीछे पड़ चुका है और विपक्ष का कहना है कि कोई रास्ता इमरान खान के पास नहीं है, उनको इस्तीफा देना ही होगा, बस बेहतर होगा कि वो सम्मानजनक विदाई इमरान खान हासिल कर लें। लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि संडे तक का वक्त है। क्या संडे तक, रविवार तक अपनी कुर्सी रविवार को बचा पाएंगे इमरान खान? जो एक भावुक स्पीच उन्होंने दी है, क्या उस भावुक स्पीच के जरिए इमरान खान विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सवाल इस पर भी होगा कि अमेरिका को लेकर जो विदेशी साजिश की बात इमरान खान कर रहे हैं, वो साजिश की बात कहां तक सच है? क्योंकि जो लेटर इमरान खान दिखा रहे थे ना इस्लामाबाद की रैली के दौरान, उस लेटर को लेकर भी कई सवाल है जिसको मैं अपने गेस्ट के सामने रखूंगा। पहले अपने पैनल इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त सुरेश गोयल जी, पूर्व राजनयिक, जुड़ गए हैं। कर्नल JS सोढ़ी, विदेश मामलों के जानकार हैं, साथ में जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप भी इस वक्त साथ में पैनल में हैं। अदनान हैदर साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजहर असलम, पाकिस्तान के नेता हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कर्नल JS सोढ़ी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। जिस तरह की स्पीच, एक भावुक कर देने वाली स्पीच इमरान खान ने दी कल आवाम के सामने आकर, बहुत सारी बातें उसमें कही, साजिश की बात वो कर रहे हैं, अमेरिका के लेटर की बात वो कर रहे हैं, अमेरिका की विदेशी साजिश की बात वो करते हैं। क्या ये स्पीच आपको लगता है कि अब इमरान खान एक तरीके से ब्लेम गेम खेल रहे हैं और एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? लास्ट में उनको कुछ दिख नहीं रहा तो 18 साल की उम्र में जब इमरान खान ने पहली बार पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला, तब उनको यह पता था कि मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट तब तक खेल सकता हूं जब तक पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चाहेगा। मैं जितने छक्के मार लूं, जितनी विकेट ले लूं, जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय किया कि मैं नहीं खेल सकता, इमरान खान उस टीम में नहीं होगा। 66 साल की उम्र में 3 साल पहले जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए, उनको यह पता था कि पाकिस्तान में वही हुकूमत में रहता है जिसे पाकिस्तानी सेना चाहती है। जब 3 साल पहले इमरान खान चुने गए, उनके पास मेजॉरिटी कम थी, पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मदद करके उनको और एक्स्ट्रा सपोर्ट दिलवाया और वो प्रधानमंत्री चुने गए। जिस दिन वो चुने गए, उनका जो पारी थी राजनीति की, वो उसी दिन खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने जो पहला डिसीजन लिया उसी से वो प्रॉब्लम में आ गए। पाकिस्तान में रीत रही है कि जो भी ऑपोजिशन लीडर होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का चेयरमैन बनाया जाता है, जो कि पाकिस्तानी पैसे पे निगरानी रखते हैं। कायदे से शहबाज शरीफ, जो PML नवाज के प्रेसिडेंट थे, उनको PAC का चीफ बनाना चाहिए था, लेकिन कई महीनों तक इमरान खान ने शहबाज शरीफ को नहीं बनाया और पाकिस्तान आर्मी को बीच में आना पड़ा और कुछ महीने बाद शहबाज शरीफ को PAC का चीफ बनाया गया। ठीक है। अब 3-4 महीने पहले उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई पाकिस्तानी आर्मी के साथ, जब पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमार बाजवा ने उनको एक रिकमेंडेशन भेजी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DG ISI बनाया जाए, तो कई हफ्तों तक इमरान खान उस फाइल पे बैठे रहे और उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी। तब जनरल कमार बाजवा को समझ आ गया कि अब इमरान खान मेरे लिए ठीक आदमी नहीं है, और तब से ये सारी मुहिम शुरू हुई इमरान खान को निकालने की। तो अब जो इमरान खान ने कल स्पीच दी, या कुछ दिन पहले उन्होंने एक पब्लिक रैली की, बिल्कुल इसी स्पीच को लेकर भी मेरा सवाल है, पब्लिक रैली को भी लेकर सवाल है। सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक रिएक्शन में डॉक्टर अजहर असलम से ले लूं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान के नेता हैं, सियासतदान हैं, सियासत को समझते हैं। डॉक्टर अजहर असलम, इस वक्त में जब ये बहुत क्लियर है कि अब आवाम का कोई रोल नहीं है, लेकिन आवाम को वो स्पीच दे रहे हैं इमरान खान और आवाम से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 20-20, 25-25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं मेरी सरकार को गिराने के लिए, कि एक सांसद को इतना पैसा ऑफर किया जा रहा है, अमेरिका इसके पीछे है। वो जानते हैं कि आवाम इसमें कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन इस तरह की बातें करना पब्लिक के बीच में आके इस्लामाबाद में, या फिर कल की जो स्पीच है उसको लेकर, हम क्यों ना कहें कि ब्लेम गेम खेल रहे हैं इमरान खान?
देखिए, खान साहब हैं जो उनसे वो जिस पोजीशन और सिचुएशन में मौजूद हैं उसमें वो अपने हिसाब से जो बेहतर समझते हैं अपने लिए वो कर रहे हैं। उससे जरूरी नहीं है कि हम सब उससे इत्तेफाक करें, मुत्तफिक हों कि वो ठीक कर रहे हैं। मेरी अपनी राय में खान साहब को जब अददी अक्सरियत कभी थी ही नहीं, जाहिर है उनको एक्स्ट्रा 17 बंदे मिलाए गए थे अक्सरियत देने के लिए। जब उनको एहसास हो गया था, पता चल गया था, तो चूंकि खान साहब ने असूली सियासत का हमेशा दावा किया है और असूली सियासत को पहचाना है, मैंने खुद खान साहब के साथ काफी अरसे तक काम किया और जब ये हुकूमत आई थी तब मैं पीछे हटा था क्योंकि मेरे कुछ इख्तलाफात थे कि जिस तरीके से हुकूमत की जा रही है उस तरीके से नहीं करनी चाहिए। तो जो वही पॉइंट्स जो हमने उस वक्त उठाए थे वही आज आके खान साहब को बाइट कर रहे हैं, वही लोग जो उनके साथ नहीं होने चाहिए थे वो उनको बाइट कर रहे हैं। तो इस मौके पे जो एक ऑनरेबल तरीकाकार था कि आपने खुद भी ये कहा था कि मुझे जब मेरे साथ सपोर्ट हट गई तो मैं हट जाऊंगा। तो मेरी अपनी ओपिनियन में, मेरी राय में उनको एडोन साहब पीछे हट जाना चाहिए था क्योंकि 155 यानी कि आपकी बात से एक चीज तो क्लियर हो रही है सर कि कोई सूरत हाल उनके पास अब बचा नहीं है कि वो इस पद पर बने रह पाए। यही बात विपक्ष भी कह रहा है और इसलिए मुझे लग रहा है इमरान खान फिर भी संडे का इंतजार कर रहे हैं ताकि इमोशनल गेम खेल सके। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना होगा सर, बाकी मेहमान बने हैं साथ में, सबके पास लौट रहा हूं वापस छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं सीधा अपने पैनल के पास चल रहा हूं और इस वक्त मेरा सवाल है सुरेश गोयल जी के लिए, पूर्व राजनयिक हैं। सुरेश जी, क्योंकि सवाल इस मामले में जो है एक बहुत बड़ा इमरान खान की चिट्ठी को लेकर भी है और इसी चिट्ठी को लेकर इमरान खान इस वक्त माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि 7 मार्च को वो चिट्ठी लिखी गई है, जैसा कि वो कह रहे थे जब चिट्ठी को वो इस्लामाबाद की रैली में दिखा रहे थे कि 7 मार्च को चिट्ठी लिखी गई थी। 27 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद की जो रैली थी उसमें उस चिट्ठी को लहराया। 20 दिन इस पर क्या किया जिस चिट्ठी को वो कहते हैं कि ये इतनी खतरनाक चिट्ठी थी कि इसमें साजिश की जा रही थी मेरी सरकार के खिलाफ, लेकिन 20 दिन उसको दबाए रहे, 20 दिन उसको कहीं नहीं उसका जिक्र किया गया, पब्लिक के बीच में लेकर पहुंच गए चिट्ठी को। देखिए, मुझे ये सारा जो एक किस्सा है कि चिट्ठी लिखी गई, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, थोड़ी सी हैरानी होती है। ये मेरे को हास्यास्पद भी लगती है क्योंकि पहली बात तो इमरान खान की जो विजिट थी रशिया की वो पहले से, दूसरी चीज ये है मेरे ख्याल है किसी इंक्लूडिंग चीन किसी को भी ये भरोसा नहीं है कि इमरान मॉस्को में पुतिन से मिलेंगे और पुतिन इमरान खान के बीच में कोई ऐसी बातचीत होगी जो यूक्रेन के ऊपर असर डालने वाली हो। आप ये देखिए कि जब भी मीडिएशन करना है या किसी के ऊपर डालना है तो एक थोड़ी सी हैसियत तो होनी चाहिए ना। जब हम खुद परे हट जाते हैं जो कि हम जानते हैं कि यूक्रेन या रशिया के ऊपर हम दबाव बनाने वाली स्थिति में नहीं है और पाकिस्तान से किसी के ऊपर दबाव बनाएगा, एक बास्केट इकोनॉमी का हर एक से तो वो मांगते फिरते हैं। तो मुझे ये बड़ी हास्यास्पद चीज लगती है कि वो अमेरिका के खिलाफ जाकर के मॉस्को में उनके लिए वो कह रहे थे कि भाई ये यूक्रेन के भाई ये करना है या क्या करना है। मुझे लगता है कि जो हो रहा है अब उसकी खाली एक वजह है, इमरान खान को मालूम है कि उनकी गद्दी जाने वाली है। इसके बाद में या तो ये जो सभी संसद है या तो डिसॉल्व या इलेक्शन होंगे 1 साल के बाद, जब भी हो, जब भी इलेक्शन होंगे वो अब उस इलेक्शन को देख रहे हैं और उस इलेक्शन के लिए एक माहौल बनाते हैं ताकि लोगों की सिंपैथी उनके साथ में हो कि उनके साथ गलत हुआ है जी। इसके मैं और भी वजह यहाँ पर नहीं देख पा रहा। ये बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि माहौल बनाने की दरअसल एक कोशिश हो रही है। अदनान हैदर, मैं इसी पर एक सवाल आपसे भी ये लेना चाह रहा हूं कि 7 मार्च की चिट्ठी का जिक्र इमरान खान कर रहे हैं, 21 मार्च को अमेरिकी विदेश विभाग की जो दूत हैं वो पाकिस्तान आती हैं, 22 मार्च को वो पाकिस्तान के एनएसए से मिलती हैं। क्या उस दौरान इस चिट्ठी का मसला उठाया गया? इस चिट्ठी के कंटेंट की बात जो इमरान खान बाद में पब्लिक कर रहे थे, क्या इस मसले को उस दौरान अमेरिका के सामने उठाया गया, उनके विशेष दूत के सामने उठाया गया? 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त क्यों लग गया इस चिट्ठी के बारे में जिक्र करने में, वो भी तब जब लग रहा है कि अब सरकार जा रही है तब? अच्छा, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सिचुएशन ये ना होती ना जो आज है, तो इमरान खान ये चिट्ठी कभी ना सामने लाते ना कभी किसी को बताते। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट रहता। अगर आप तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज सीक्रेट डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज सीक्रेट। अभी अगर ला रहे हैं दैट मींस कि वो इसका मतलब तो आप कह रहे हैं कि वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ला रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो सर हमेशा सीक्रेट रहेगा ना।
मेरे भाई ये सवाल पूछने के लिए जरूरी ये था कि आपको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स पता हो। आपको किसी ने सवाल बताया और पूछ लिया। मेरे भाई पहले पढ़ लीजिए डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या हैं और मैं किस सिक्रेसी की बात कर रहा हूं। अगर आप एक टर्म यूज होती है डिप्लोमेटिक केबल, पहले पूछ लीजिएगा कि वो टर्म होती क्या है और वो क्यों यूज होती नहीं, है। आप बताइए ना दुनिया मुझे। भर में दुनिया अरे मेरा सवाल का जवाब, मेरा जवाब तो ले लीजिए ना। आपको पता ही नहीं है एक बात का, मैं उसको बता रहा हूं तो उसमें बिला वजह ना मत सवाल पूछिए। हाँ, आप बताइए बताइए। मैं कोई रॉ और आईएसआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट सर मेरे साथ डिप्लोमेट्स भी बैठे हैं, वो बता देंगे, वो इस चीज को बता देंगे। डिप्लोमेट्स इससे ज्यादा अच्छा जानते हैं, वो भी बता देंगे इस चीज को। आपने कहा सीक्रेट डॉक्यूमेंट, आपने कहा सीक्रेट डॉक्यूमेंट, अगर उनकी सरकार पे बात नहीं आती तो उसको रिलीज नहीं करते। मेरे भाई आपने कहा ना कि सरकार पे बात आई तो रिलीज किया। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है, आप बात बोलिए अपनी सर। मेरे भाई डिप्लोमेटिक केबल के जरिए आपका कमीशन जो है वो फॉरेन ऑफिस के साथ, जैसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मिशन मुल्कों में होंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, जहां क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मंथली बेसिस पे आ रही होती है। तो ये सिर्फ एक वो नहीं है कि एक लेटर इमरान खान के पास आया तो इमरान खान ने जलसा करके स्पेशल जलसा किया और उसमें उन्होंने आके बता दिया, ऐसा नहीं था। इमरान खान साहब के पास ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आई, इससे रिलेटेड देखिए मैंने परसों भी आपके चैनल पर बताया था कि शाह महमूद कुरैशी से मैंने जाती तौर पे पूछा कि सर ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले दिन की बात है जब पहली रात ये इमरान खान साहब ने जलसे में दिखाया था, उसी रात मेरी शाह साहब से मुलाकात हुई थी। तो शाह साहब ने कहा कि हमने सिक्योरिटी इदारों के साथ, ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ ये लेटर ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ एक लेटर है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक सीरीज ऑफ लेटर्स है और इसमें 3-4 और हमारे पास इसी से लिंक, जिसको हम डिप्लोमेटिक केबल्स बोलते हैं, जो हमारे मिशन मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन गैदर करके भेज रहे होते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है। तो हमने कहा फिर जरूरत क्यों पेश आई? मैंने भी ये सवाल पूछा जो आपने पूछा, क्योंकि मैं भी एक सहाफी हूँ कि भाई अगर अमेरिका ने 7 मार्च को लिखा था तो अमरीकी नाज़िमुल अमूर पाकिस्तान बुलाई गई OIC पे, उसने हमारे NSA से भी मीटिंग की, आपसे भी वो मिली, तो क्या ये मामला उस टाइम उस समय उनके सामने उठाया गया था? तो उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हम भी अपनी भेज रहे होते हैं, हमें जब इम्पैक्ट सर से ऊपर गुजर गया तो हमने सिक्योरिटी इदारों के साथ और दीगर लोगों के साथ बैठकर मुशावरत की कि आया हमें बताना चाहिए कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेके और जो चीजें मुल्क के अंदर पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली एंगेज की जा रही है, हम कौम को इसमें। लेकिन अमेरिका ने तो साफ इनकार कर दिया सर। अब अदनान भाई, अमेरिका ने तो अब साफ इनकार कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, जैसे अमेरिका मानेगा थोड़ी मेरे भाई, जैसे रॉ बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी करती है, आप लोग मानते हैं? हमने कुलभूषण यादव पकड़ लिया, आपने माना? तो भाई हर मुल्क के अपने फॉरेन पॉलिसी। इस टाइम पे अभी तक अमेरिका की बात कर रहे थे, मैं अभी चल रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी भी हमारे पास है, मैं आपके पास आऊंगा अदनान भाई। अभी तक अमेरिका की बात भी कर रहे थे, लेकिन कल के अपने संबोधन में इमरान खान अब नवाज शरीफ और भारत के संबंधों का जिक्र कर रहे हैं कि नवाज शरीफ छुप कर भारत में मिलते थे, PM मोदी से मिलते थे। इसको क्या कहें फिर? इमरान खान ने नहीं कहा, बरखा दत्त ने कहा। मैं ये सर राजेंद्र सिंह जी के लिए सवाल है, मैं आपके पास आऊंगा अदनान भाई। आपने गलत सवाल फ्रेम किया ना, बरखा दत्त ने लिखा है भाई, आप वहां बैठी हैं दिल्ली में, उनको पकड़िए जाके। इमरान खान ने रेफरेंस दिया है। सर बोलिए राजेंद्र। जहां तक पाकिस्तान की हालात के बारे में जो बात है, मैं हमारे जो एम्बेसडर साहब बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि वो जब इमरान खान ने अभी देखा कि हर चीज उनके अगेंस्ट हो गई है और ये काफी मुमकिन है कि वो पार में नहीं रहेंगे, तो वो अवाम के पास जाकर अपनी इमेज को और ऊंचा बढ़ा के कह रहे हैं। मैंने अपने ये हमारे कुछ पेपर्स में जो मैंने पढ़ा है, ये लेटर उन्हीं के एक एम्बेसडर ने इनको लिखा है और बोला है कि मैंने जाकर मिला है, कि मैं जाकर किसी US के ऑफिशियल्स को मिला हूं। तो इस लेटर का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं जी, इमरान खान अपनी पूरी ये जिस समय तक वो राज कर रहे थे, वो राज तब तक करेंगे जब तक आर्मी उनके साथ होगी।
जैसे ही आर्मी ने पिछले 5-6 महीने में बताया कि वो न्यूट्रल होंगे, तो इसलिए छोटी छोटी पार्टियां उनको छोड़ने लगी। साथ में इमरान खान ने अपने देश की इकोनॉमिक हालात, अपने देश के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको भी ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे दुश्मन बनाए अपने, तो इसलिए वो अभी इस हालात में नहीं है कि बिना आर्मी की सपोर्ट के वो अपने लिए मेजॉरिटी प्रूव कर सके। अभी 2 दिन बाकी हो सकता है कि अगर कल बाजवा साहब इनको सपोर्ट दें, अगर ये होता है तो ये बच जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। इमरान खान साहब के दिन अभी नंबर्ड है और मुझे लगता है अगले 2-3 दिन बाद ये आखिरी गेंद भी खेलेंगे और उस मैच और गेम को हार जाएंगे। ठीक है सर, मैं आप लोगों के पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त की हेडलाइंस की तो इमरान खान की कुर्सी रहेगी या जाएगी, इसका फैसला हो सकता है कि रविवार को हो सकता है सोमवार को हो, लेकिन इस बीच उससे पहले जो इमरान खान ने संबोधन अपना किया कल, अपने उस संबोधन में इमरान खान ने विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले के समय शहबाज कुछ नहीं बोले, विपक्ष पर चोरी के पैसों से नेताओं को खरीदने का आरोप भी इमरान खान ने लगाया। के खिलाफ सिर्फ जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस लिया 5 अगस्त 2019 में, तब मैंने उनके खिलाफ बात की और हर फोरम पे की। लेकिन मैंने कोशिश उससे पहले पूरी की हिंदुस्तान से दोस्ती की। इंडिया के खिलाफ सिर्फ जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस लिया 5 अगस्त 2019 में, तब मैंने उनके खिलाफ बात की और हर फोरम पे की। लेकिन मैंने कोशिश उससे पहले पूरी की हिंदुस्तान से दोस्ती की। और मैं चल रहा हूं अपने सभी मेहमानों के पास। डॉक्टर अजहर असलम के पास मैं चलूंगा। डॉक्टर अजहर असलम, क्या अभी कोई सूरत हाल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जनरल बाजवा से इमरान खान मिले भी हैं, इस तरह की खबरें भी आई थी कि उनको एक ऑफर दिया है आम चुनाव कराने का। क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष इस चीज के लिए राजी होगा इन एनी सेंसेस? देखिए, आई डोंट नो कि आई थिंक कि आप लोग इंडिया में पाकिस्तान आर्मी के रोल को थोड़ा सा ओवर रेट करते हैं। आई डोंट नो वेदर इट प्लेज इनटू जस्ट बिकॉज ऑफ योर जिंग्विस्टिक एजेंडा, नेशनलिस्टिक एजेंडा। ये वाकई ये आप लोगों की असेसमेंट है, इन विच केस इट इज टोटली रॉन्ग। आप थोड़ा सा उसको ओवर प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स टेरिटोरियल स्टेट्स में आर्मी का रोल इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली टेरिटोरियल स्टेट। गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, आप खान साहब ने कहा तो है कि मेरा आखिरी बॉल है, लेकिन आखिरी बॉल नहीं है उनका। ही शुड ऑल्सो सी इट कि 155 सीट से मैं अपोजिशन में बैठ के क्या कुछ कर सकूंगा। और इस वक्त पाकिस्तान के जो माहौल में आपको बता दूं कि मैं पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ इस वक्त, एंड पीपल विद इन व्हाट्सएप ग्रुप्स और लोकल जो लोग हैं, और यहाँ पे उनकी 3-4 सीटें और अच्छी खासी सपोर्ट है। देयर आर पीपल व्हिच आर वेरी चार्ज्ड, जो उनके इस नैरेटिव को बाय कर रहे हैं कि अमेरिका है जो सा उसकी वजह से उनके खिलाफ साजिश है। अब उसमें कितना सच है झूठ है दैट्स सेपरेट, लेकिन लोग उस नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। तो खान साहब ने अपने नैरेटिव को काफी सक्सेसफुली सेल किया उस लिहाज से। सो इन अ वे अगर वो अपोजिशन में भी जाके बैठते हैं तो वो बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन इट्स हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। इट विल नॉट बी वेरी इजी, क्योंकि वो बड़ा मॉटली क्रू है बेसिकली। पीपीपी और पीएमएल लूक, उनका पहले भी एक दफा कॉम्बिनेशन 2008 में जब पीपी की गवर्नमेंट आई थी तो बना था, वो ज्यादा देर चल नहीं सका था। आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी देर चल सकेगा और किस तरीके से चल सकेगा। तो खान साहब स्टिल हैज लॉट ऑफ कार्ड्स इन हिज हैंड। उनके पास अच्छे खासे फास्ट बॉल भी मौजूद हैं, वो बाउंसर्स भी करवा सकते हैं। अब वो क्या करना चाहेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ ही चूजेस टू प्ले। मेरी अपनी ओपिनियन उनके बारे में ये होगी कि ही शुड टेक अप अ वेरी एक्टिव रोल इन एन ऑनरेबल मैनर, और उससे वो ज्यादा अच्छा खेल सकेंगे। देन ही विल बी अ फोर्स हु कैन कम बैक। वो लोगों को स्ट्रीट्स में भी ला सकेंगे मॉरल हाई ग्राउंड के साथ, और उस सियासी गेम को बेहतर तरीके से खेल सकेंगे। इसमें आर्मी वाले कितनी उनको सपोर्ट देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली द मेन पॉइंट देन कम्स टू के स्टेबिलिटी रहनी चाहिए मुल्क के अंदर। जाहिर है हम हंगामा आ ही नहीं चाहते हैं,
अभी हमारा मुल्क है जो सा एक वैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है। आजकल रमजान का मंथ आ रहा है, रमजान के अंदर दौरान जाहिर है आपको पता है जी चीजें थोड़ी सी स्लो भी हो जाती हैं, गर्मी का मौसम भी आ रहा है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स व्हिच विल प्ले इनटू दिस होल थिंग। ठीक है, मैं कर्नल सोढी में आपके पास आ रहा हूं। जो जिस चिट्ठी का जिक्र करते हैं इमरान खान और जो बात इमरान खान कल अपने स्पीच में कह भी रहे थे, वो ये विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी नेता इस साजिश में शामिल हुए। अगर कोई बाहर के पैसे से आपके देश का शख्स आपके खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश कर रहा है तो ये तो देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। तो क्या देशद्रोह को लेकर कोई एक्शन लिया इमरान खान ने? वो तो पीएम हैं, अभी भी ले सकते थे। बिल्कुल रोहित जी, अगर इमरान खान कह रहे हैं कि उनके पास 7 मार्च को ये चिट्ठी थी और ये सीरीज ऑफ चिट्ठियां हैं जो कि ये साबित करती हैं कि एक साजिश रची जा रही है इमरान खान के अगेंस्ट, वो पूरी सत्ता में है, उनके पास सारी पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनके नीचे हैं, उनके पास तकरीबन 20-22 दिन का समय था कि वो एक फास्ट ट्रैक पे इसका इन्वेस्टिगेशन कराते, एक फेयर एंड ओपन ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराते और पाकिस्तानी आवाम के सामने रखते कि देखो ये लोग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है मेरे अगेंस्ट, पाकिस्तान मुल्क के अगेंस्ट। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये 20-22 दिन तक ये चुप रहे। जब इन्होंने देखा कि अब मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन जीतने की हालत में नहीं हूं, तब इन्होंने ये चिट्ठी निकाली, इन्होंने इल्जाम लगाए, इन्होंने आरोप लगाए। तो इन आरोपों और इल्जाम का अब कोई महत्व नहीं रहता है। महत्व तब था जब उनके पास पहली बार ये इंफॉर्मेशन आई, उनको उसी वक्त तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। और इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनके कमांड कंट्रोल में है, अगर वो उनको टास्क करते हैं वो कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर वो सारा तफ्तीश करके सारा एविडेंस उनके सामने रख देते और इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के सामने सारा एविडेंस रखते कि ये हो रहा है पाकिस्तान मुल्क में, अब आप डिसाइड करिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो ये जो पब्लिक के बीच में जाकर और पब्लिक सेंट्रिक स्पीच इमरान दे रहे हैं, क्या ये अगले चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? उनको पता है कि अब तो गेम खत्म हो गया है। बिल्कुल, देखिए इमरान खान को पता है कि अब मैं, जैसे वो क्रिकेट में थे, जब अंपायर ने आउट दे दिया तो वो आउट है, चाहे वो क्रीज पे 1 और घंटा खड़े रहे बैट लेके, लेकिन जब अंपायर ने आउट दे दिया तो आउट है वो। यही चीज पाकिस्तानी राजनीति में है। जब सेना ने डिसाइड कर लिया कि आपने जाना है तो आपने जाना ही है। अब ये सिर्फ अपना टाइम बाय कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दोबारा जब भी इलेक्शन होंगे और 5 साल बाद ये पूरी पाकिस्तान की आर्मी का पूरा जो हायरार्की चेंज हो जाएगा, शायद कोई नया जनरल, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए जिससे मेरी दोस्ती हो और शायद मेरे को फिर मौका मिले पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो ये सारा जो ये खेल इमरान खान रच रहे हैं, ये सारा फ्यूचर को नजर रखते हुए रच रहे हैं कि मैं जब कम बैक करूं एज अ पीएम कुछ सालों बाद या 5-6 सालों बाद, कुछ महीनों बाद, तो ये सारी चीज मेरे सपोर्ट में आए और आवाम कहे हाँ तब इमरान खान के साथ 2022 में गलत हुआ था, अब इमरान खान बिल्कुल सही है, इनके आर्मी के साथ भी अच्छा इक्वेशन है, इनको एक और मौका देना चाहिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का। ठीक है, अदनान हैदर भी मेरे साथ हैं। अदनान भाई, अभी जो इस वक्त की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप उसको बहुत सही तरीके से एनालाइज कीजिए कि क्या इस वक्त किसी तरह का कोई रास्ता है अब इमरान खान के खिलाफ? संडे तक का वक्त है, संडे को क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन उम्मीद किस चीज की है? लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही है कि खान के पास नंबर पूरे हों, 172 बंदे वो अपने फ्लोर के अंदर शो करे, और उसके लिए जरूरी है कि वो लोग जो खान को छोड़ गए हैं, अभी भी तहरीक इंसाफ के मेंबर के तौर पे उनकी रजिस्ट्रेशन है, वो सीट पर बैठे हुए नेशनल असेंबली के, वो वापस आ जाएं। काफ लीग ऑलरेडी इमरान खान साहब के साथ है, एनकेएम वापस आ जाए, तो वापसी का रास्ता होगा तो खान बचेंगे, अदरवाइज खान के पास और कोई रास्ता नहीं। जो बात अभी सरदार जी कर रहे थे कि खान साहब ने अपना पॉलिटिकल करियर बचा लिया, तो ये बड़ी ठीक बात है, क्योंकि आप भी बार बार कह रहे हैं कि वो खत आखिर दिखाया क्यों। मैंने आपसे कहा कि शाह महमूद कुरैशी से भी हमने ये बात पूछी थी कि जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी और नवाज शरीफ साहब को गिराया गया था, तब के डिप्लोमेट भी बताते हैं कि तब भी एक डिप्लोमेटिक चैनल ने काफी वर्कआउट किया था, जिसके आज तक डॉक्यूमेंट सामने नहीं लाए गए। इसी तरह जब बेनजीर की गवर्नमेंट को हटाया गया था पैसे देकर, नवाज शरीफ ने तब हटवाया था, तब भी डिप्लोमेट्स बताते हैं कि काफी डिप्लोमेटिक चैनल्स ने काम किया था।
आज तक वो पेपर असगर खान केस में कोर्ट ने कहा कि वो पेपर पेश कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी वो डिप्लोमेटिक पेपर्स नहीं दिए गए। तो ये क्या, क्यों आखिर जरूरत पड़ी कि आपने तारीख में पहली मर्तबा एक पेपर उठा के दे दिया कि ये हमारे पास हमारे मिशन ने हमें लिखा है और ये डिस्कशन वहां हुई थी, इस तरह का प्लान पाकिस्तान में सपोर्ट और एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो शाह साहब ने कहा ये आप सही कह रहे हैं कि पहली दफा हो रहा है, लेकिन ये इमरान खान अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ना इमरान खान अपनी मर्जी से ये पेश कर सकता था। तो इसमें हम सब ऑन बोर्ड हैं। तो हम सब ऑन बोर्ड पर एक दोस्त हमारे साथी ने सवाल पूछा, आप इमरान साहब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इमरान साहब जब ये भी कहते हैं कि विपक्ष के नेता बाहर की कंट्री के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, ऐसा है, देखिए ऐसा बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि तो फिर ये देशद्रोह नहीं है? फिर ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? अगर बाहर के पैसे के साथ मिलकर आपके देश के विपक्ष के नेता आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करते हैं तो ये देशद्रोह है कि नहीं है? देखिए दो चीजें हैं। ये तो खान भी उनको गद्दार कह रहा है, अब गद्दारी साबित करना मैटर करता है। नवाज शरीफ तो पीएम है, अभी भी कार्रवाई करते हैं उस पर, लेकिन उनके पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए ना कि नवाज शरीफ किन हिंदुस्तानियों से मिला और वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में किस पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं। ऐसे सबूत नहीं है, ये सिर्फ कहना है। देखिए आप रोज मुझे टेलीफोन कॉल करते हैं, हम कहीं लंदन में एक दूसरे को मिल लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं गद्दार हो गया या आप गद्दार हो गए या नवाज शरीफ मिला तो नवाज शरीफ गद्दार हो गया। गद्दार कह देना एक और बात है, गद्दार को साबित करना उसके लिए अलग से आपके लीगल प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके पास नहीं है। नवाज शरीफ किसी भी मतलब ये सब कुछ एक हाइपोथेटिकल बेस्ड है। मैं राजेंद्र सिंह जी के पास चल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी के पास चल रहा हूँ। भाई हाइपोथेटिकल सर, आप ही कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो सब हाइपोथेटिकल बेस्ड हो गया। जनरल राजेंद्र सिंह बना दिया, मैं कह रहा हूं। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने ये जो एक्शन लिया है, उसने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे पूरा ध्यान सब लोगों का, पूरे आवाम का, उनके एमपीज का, सबका ध्यान जो है, जो मेन मुद्दे थे, उनकी इकोनॉमी, मिस गवर्नेंस और ये, उन सब से हटकर अभी हर लोग बात कर रहे हैं कि यस, एक फॉरेन कंट्री जो है वो इसके इमरान खान साहब के खिलाफ जो है प्लॉट कर रही है। और ये तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, ये हमारा बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर था। तो ये एक उनका गुड पॉलिटिकल मूव है उनकी तरफ से। लेकिन वेदर ये मूव सक्सीड होता है या नहीं, या ये मूव उनके फ्यूचर पॉलिटिकल कैरियर में ये मददगार होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। कर्नल सोडी, एक रिएक्शन इस पर आपका, जो अभी अदनान हैदर साहब ने बात कही कि कोई अब ये कहा जा रहा है कि कोई प्रूफ इसका नहीं है। अगर प्रूफ नहीं था तो इतनी बड़ी बात फिर पब्लिकली कैसे किया दी? देखिए रोहित जी, ये सारी इमरान खान का एक पॉलिटिकल मैनूवर है, एक उनकी सोची समझी रणनीति है कि मैंने जाना तो है ही है, मैंने संडे को या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा संडे से पहले, लेकिन जाते जाते विपक्ष को देशद्रोही और गद्दार कह जाऊंगा। तो वो पूरे उससे ये खेल खेल रहे हैं कि मैं अगर दोबारा आना चाहूं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए तो आवाम की सहानुभूति मेरे साथ हो। आवाम कहे कि तब इमरान खान के साथ गलत हुआ था। इमरान खान के पास 7 मार्च से लेके आज तक का समय था कि वो अपने नीचे की कमांड कंट्रोल, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां इनके नीचे हैं, बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर काम करे 5-6 दिन में सारा रिजल्ट सामने लाके दे सकती है। कर्नल सोडी, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज कोई आ रही है, मैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहले अपने दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आगे आपके पास लौटूंगा। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राज्यपाल ने उस्मान बजदार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इमरान सहयोगी दल के नेता को बना सकते हैं पंजाब का मुख्यमंत्री। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इमरान खान अपने सहयोगी दल के नेता को पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी दे सकते हैं। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का इस्तीफा राज्यपाल की ओर से मंजूर कर लिया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि इमरान खान के सहयोगी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कर्नल सोडी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर एक रिएक्शन मैं डॉक्टर अजहर असलम से लूंगा।
रोहित जी, मैं कह रहा था ये जो पूरा खेल रचा जा रहा है इमरान खान से सिर्फ पब्लिक की सहानुभूति लेने के लिए है, ताकि कुछ महीने या कुछ साल बाद अगर मैं दोबारा प्रधानमंत्री बनने की आशा करूं तो आवाम मेरे साथ हो कि वो कहे कि 2022 में इमरान खान के साथ गलत हुआ था। इमरान खान दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका पाकिस्तान की तरफ प्रेम बहुत है, उन्होंने तब कोशिश की चीजें ठीक करने की, लेकिन तब पाकिस्तान आर्मी उनके साथ नहीं थी, इसलिए वो कर नहीं पाए। तो अब एक और मौका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लिए इमरान खान को देना चाहिए। खैर, ये चीजों का कुछ ज्यादा महत्व होता नहीं है रोहित जी, क्योंकि पाकिस्तान में वही होगा जो पाकिस्तानी सेना चाहेगी। हमने देखा एक वक्त था जब नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना की नहीं बनती थी, आज वही वक्त है जब पाकिस्तानी सेना ने पूरा सपोर्ट किया हुआ शहबाज शरीफ को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए। तो पाकिस्तान में जो राजनीति है वो 3 बड़ी पार्टियों पे निर्भर है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पीएमएल नवाज और पीटीआई तहरीक इंसाफ। तो इन्हीं के बीच में पाकिस्तानी सेना ने डिसाइड करना है। पाकिस्तानी सेना डायनामिक है क्योंकि उनके वहां पे चीफ हमेशा हर 2-3 साल में चेंज होते हैं। आज अगर जनरल कमार बाजवा की इमरान खान से नहीं बन रही है तो मे बी 3-4 साल बाद जो नया चीफ हमेशा आएगा पाकिस्तानी सेना का, उसकी इमरान खान से बन जाएगी और इमरान खान को एक और मौका मिल जाएगा पाकिस्तान में प्रधानमंत्री दोबारा आने का। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन डॉक्टर अजहर असलम से। डॉक्टर साहब, क्या ये सहानुभूति या ये विक्टिम कार्ड अब इन कंडीशंस में किसी भी तरह की कोई मदद कर पाएंगे इमरान खान साहब की? जी, आपको खुद पता है, नफसियाती तौर पे सब कॉन्टिनेंट के जितने लोग हैं वो जज्बाती होते हैं जी, और हम सब कौन सा आवाम है जो सी वो जज्बात की रो में बैठ जाती है। तो कार्ड तो उनका डेफिनेटली काम करेगा, और खास तौर पे जो उनका अपना एक बहुत बड़ा फॉलोइंग है, और इस चीज में खान साहब को क्रेडिट बिल्कुल जाता है कि उन्होंने मिडिल क्लास और पढ़ी लिखी क्लास में एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बनाई, उनको मोटिवेट करके पॉलिटिक्स में एंगेज किया, और वही वो क्लास है जो इस वक्त बैठी हुई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ड्राइंग रूम्स में बैठी हुई ये बातें कर रही है और एहतजाज कर रही है इस बात पे कि खान साहब को निकाला जा रहा है, और उनके नैरेटिव में वो बायन कर लिया। तो मैं सोदी साहब के इस एनालिसिस से काफी हद तक एग्री करता हूं कि खान साहब है जो से इज गोना प्ले दिस, लेकिन इलेक्शंस है जो से दे गोना डेफिनेटली हैपन विद इन 6 to 12 months जी। तो ये इट वोंट बी 3-4 years। खान साहब में जो से, इसीलिए तो मैंने आपको पहले कहा कि आई डोंट थिंक कि ये खान साहब की लास्ट गेंद है और ना उनका आखिरी ओवर है। अभी उनके पास काफी सारे ओवर खेलने के लिए बाकी हैं सियासत की जिंदगी में, और ये नैरेटिव उनका जो सा काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है पहले से, और वो जरूर इसको यूज करेंगे और खेलेंगे। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर साथ में जुड़ने के लिए। सुरेश गोयल जी हमारे साथ पहले जुड़े थे, कर्नल सोढ़ी, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, अदनान हैदर साहब, डॉक्टर अजहर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब ये है कि संडे तक का इंतजार कीजिए। रविवार को जब दोबारा से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या उस दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोट पड़ेंगे, और वोट पड़ते हैं तो क्या इमरान खान को पीएम की कुर्सी से हटाएंगे, ये अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े वो, ये संडे को क्लियर होगी तस्वीर। एक ब्रेक के लिए